लालची मोमोज वाला महाराष्ट्र के मुंबई शहर में दिलीप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहा करता था। दिलीप के परिवार में उसकी पत्नी रेशमा और उसके दो बेटे गोलू और बंटी रहा करते थे। दिलीप मुंबई में एक बड़े से रेस्टोरेंट में शेफ का काम किया करता था। दिलीप इतना लजीज खाना बनाता था कि लोग उसके बनाए खाने की तारीफ करते नहीं थकते थे। कस्टमर आपस में बात करते हैं, वाह भाई वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है, लगता है बनाने वाले का हाथ चूम लूं। हाँ भाई, इस रेस्टोरेंट की बात ही अलग है। दिलीप किचन से ग्राहकों की सारी बातें सुन रहा होता है और अपनी तारीफ सुनने के बाद वो और भी खुशी से खाना बनाने लगता है। देखा मेरे हाथों का कमाल, लोग कैसे पागल हुए जाते हैं मेरे हाथों का खाना खाने के लिए। दिलीप के इतने लाजवाब खाना बनाने की वजह से वो रेस्टोरेंट भी खूब चलता था और दिलीप का बॉस भी उससे बहुत खुश रहता था। दिलीप के जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। उसकी पत्नी और दोनों बेटे उससे बहुत खुश रहते थे। लेकिन एक तरफ जहाँ सभी लोग दिलीप के खाने की तारीफ करते नहीं थकते थे, तो वहीं दूसरी ओर दिलीप के रेस्टोरेंट के सामने एक और रेस्टोरेंट था। उस रेस्टोरेंट का कॉम्पिटिटर शेफ संतोष भी दिलीप के ही गांव से था, लेकिन वो दिलीप से बहुत जलता था क्योंकि दिलीप की वजह से उसे अपने सेठ से बहुत डांट पड़ती थी। अरे कुछ कर रहे संतोष, पूरा शहर तो सामने वाले रेस्टोरेंट में ही खाना खाने जा रहा है, कोई हमारे पास क्यों नहीं आता है? मुझे क्या पता मालिक, खाना तो मैं भी अच्छा बनाता हूँ, लेकिन फिर सभी उस सामने वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने क्यों ही जाते हैं? तो खाना अच्छा बनाता है, लेकिन उस दिलीप जैसा तो नहीं बनाता। उस दिलीप को देख, उसके खाने से लोग खिंचे चले आते हैं। मेरा खाना उस दिलीप से अच्छा और स्वादिष्ट होता है। अच्छा ऐसा है तो लोग हमारे पास खाने के लिए क्यों नहीं आते? सुनो संतोष, अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बहुत जल्द ही ये रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा और फिर तुझे भी कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। नहीं बॉस, उसकी नौबत नहीं आएगी, मैं उससे पहले ही कुछ करता हूँ। इतना कहकर संतोष अपनी दुकान में ग्राहकी बढ़ाने और दिलीप को किसी भी तरह से पीछे छोड़ने का उपाय सोचने लगता है। दिलीप रात को जब अपने घर पहुँचता है तो उसके दोनों बेटे उसका स्वागत करते हैं। पापा पापा। हाँ मेरे बच्चों, पापा आप आज खाना बनाइए ना। क्यों, मम्मी ने अभी तक खाना नहीं बनाया क्या? नहीं पापा, हमने ही मम्मी को खाना बनाने के लिए मना कर दिया क्योंकि आज हमें आपके हाथों का खाना खाना है। अरे क्यों नहीं, जब मैं दुनिया भर के लोगों को अपना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिला सकता हूँ तो फिर अपने बच्चों को कैसे मना कर सकता हूँ? थैंक यू पापा। थैंक यू। और फिर दिलीप अपने परिवार को लजीज पकवान बनाकर खिलाता है। अगले दिन रेस्टोरेंट पहुंचकर अपने काम पर लग जाता है और सुबह से उसके रेस्टोरेंट में भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। संतोष दूर से उसके यहाँ लगी भीड़ देखकर मन ही मन सोचता है, अरे ये तो देखो, उस दिलीप के बच्चे को रेस्टोरेंट में आज फिर से सुबह से भीड़ लग गई और एक यहाँ है कि लोग आने को तैयार ही नहीं है। ऐसा ही रहा तो जल्द ही मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना ही पड़ेगा। और संतोष अपने मन में कुछ सोचते हुए चुपके से दिलीप के किचन में पहुंच जाता है और दिलीप का ध्यान हटते ही उसके बनाए खाने में एक केमिकल डाल देता है और चुपके से वहां से भाग जाता है। तभी कस्टमर्स खाना खाते हुए ये क्या खिला दिया भाई, क्या है ये? अरे मेरा पेट, क्या खिला दिया ये? अपने कस्टमर्स का ये रिएक्शन देखकर दुकान का सेठ और दिलीप दोनों ही हैरान और परेशान हो जाते हैं। अरे इनको ये क्या हुआ, मैंने तो खाना रोज की तरह ही बनाया था, तो फिर इन लोगों को तकलीफ कैसे हो रही है? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? रेस्टोरेंट में जितने भी लोगों ने खाना खाया था उन सभी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। संतोष सामने की रोड पर खड़ा हुआ ये सब कुछ देखता रहता है। अरे भाई, इनके यहाँ तो खराब खाना ही मिलता है। वो पहले भी अपने खाने में स्वाद लाने के लिए केमिकल का उपयोग करता था, लेकिन हम अपने खाने में बिल्कुल भी केमिकल नहीं मिलाते हैं। आप हमारे यहाँ खाना खाइए। संतोष के भड़काने पर सभी लोग दिलीप के रेस्टोरेंट से उठकर संतोष के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुँच जाते हैं। तूने ये ठीक नहीं किया संतोष, ये सब तेरी ही साजिश थी ना मुझे बदनाम करने की? हाँ थी, ये सब मेरी ही साजिश थी। तो बोल क्या कर लेगा मेरा? मारेगा मुझे?
मार मार के तो देख। मैं तुझे मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा, तुझे तो तेरा वक्त ही बताएगा संतोष। इतना कहकर दिलीप और संतोष अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दिलीप के बनाए खाने की वजह से लोगों के बीमार पड़ने की खबर अखबार में छपती है, जिसके कारण दिलीप का रेस्टोरेंट पूरे शहर में बदनाम हो जाता है और अब कोई भी दिलीप के रेस्टोरेंट में जाना पसंद नहीं करता था और मजबूरन उसके बॉस को अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा, जिससे दिलीप की नौकरी भी चली जाती है। दिलीप की नौकरी जाने के बाद जहां दिलीप बहुत परेशान रहता, तो वहीं दूसरी तरफ संतोष अपनी दुकान चलने के कारण बहुत खुश रहने लगा। लेकिन संतोष दिलीप जितना अच्छा खाना नहीं बना पाता और दिलीप की दुकान बंद होने के कारण लोगों को मजबूरन संतोष के हाथ का कम स्वादिष्ट खाना ही खाना पड़ता। दिलीप रात को टेंशन में सोचते हुए, अब मैं क्या करूंगा, नौकरी जाने के बाद अब घर में पैसे कहां से आएंगे, इस शहर में तो अब कोई मुझे नौकरी देने को भी तैयार नहीं है। दिलीप बहुत टेंशन में होने के कारण कुछ दिन के लिए अपने गांव वापस जाने का तय करता है और अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ गांव के लिए निकलने की तैयारी करता है। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम सब मेरे गांव जा रहे हैं। वाओ, गांव में बहुत मजा आएगा ना? हाँ बेटा। दिलीप बच्चों को नहीं बताता कि वो गांव घूमने नहीं बल्कि मजबूरन काम ढूंढने के लिए जा रहा है। सभी लोग बच्चे गांव में खूब मजे करते हैं, लेकिन दिलीप की परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसे तो अभी भी नौकरी की चिंता सता रही थी। दिलीप गांव में ही अपने बचपन के दोस्त राजू से मिलने जाता है। गांव में चाय पीते हुए दिलीप और राजू, अरे यार सुनाओ दिलीप भाई, बड़े सालों बाद गांव वापस आना हुआ, सुना है शहर में बहुत फेमस हो गए हो तुम। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद है इसलिए मुझे जानते हैं। अरे क्या बात है, वैसे वो हमारा संतोष हलवाई भी तो तुम्हारे शहर मुंबई में ही है ना? सुना है वो भी खाना बनाने की नौकरी करता है। संतोष का नाम सुनते ही दिलीप एकदम से आग बबूला हो जाता है। मेरे सामने उस लालची मक्कार का नाम भी मत लो। अरे ऐसा क्या हुआ भाई, वो भी तो अपने गांव का ही आदमी है, तो फिर उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इसके बाद दिलीप राजू को शहर में हुई पूरी घटना बताता है। अरे अरे, संतोष से ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, उस लालची आदमी की वजह से मुझे अपना शहर छोड़कर इस गांव में वापस आना पड़ा। अब गांव में मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। अरे तुम्हें काम क्यों ढूंढना, वही करो जो तुम्हें आता है। मतलब? अरे मतलब कि तुम शहर में क्या करते थे? मैं तो शहर में खाना बनाता था। बस, तो फिर खाना तो तुम यहाँ गांव में भी बना सकते हो। वैसे ही इस गांव में एक भी फास्ट फूड की स्टॉल नहीं है। अगर तुम फास्ट फूड की स्टॉल खोलोगे तो लोग तुम्हारे यहाँ खाना खाने जरूर आएंगे। हाँ राजू भाई, तुम्हारी बात में दम तो है। दिलीप राजू के दिए आइडिया से बहुत प्रभावित होता है और पूरी तैयारी के साथ एक मोमोज का ठेला खोलता है। लेकिन गांव वालों को मोमोज के बारे में कुछ नहीं पता होता, इसलिए कोई उसके बनाए मोमोज पर ध्यान ही नहीं देता। अरे कोई मेरे मोमोज खाने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? लगता है कि इन गांव वालों को मोमोज की जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, आवाज लगा लगा कर लोगों को ठेले के पास बुलाऊंगा। फिर दिलीप मोमोज के ठेले को धक्का मारते हुए आवाज लगाता है, मोमोज ले लो, मोमोज, मोमोज ले लो, मोमोज, मोमोज वाला मोमोज ले लो। दिलीप के ऐसा करते ही कुछ लोग उसके ठेले के पास आ जाते हैं। अरे ये क्या बेच रहे हो भाई? देखने में तो सफेद लड्डू लगते हैं। ये लड्डू नहीं, मोमोज है, मोमोज। मोमोज? अरे ये क्या होता है भाई? ये शहर का खाना है, शहर के लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं, तुम भी खाकर देखो। दिलीप उन लोगों को मोमोज खिलाता है और सभी को मोमोज बहुत पसंद आते हैं। दिलीप कुछ दिन तक ऐसे ही पूरे गांव में घूम घूम कर मोमोज बेचता है, लेकिन बाद में पूरे गांव को मोमोज इतने पसंद आ जाते हैं कि दिलीप बहुत ही जल्द गांव में अपनी एक मोमोज की दुकान खोल लेता है और उसके परिवार में एक बार फिर से खुशी लौट आती है। लेकिन फिर एक दिन दिलीप देखता है कि संतोष भी शहर से गाँव वापस लौट आया है। क्यों ने संतोष, तू यहाँ क्या कर रहा है और कैसा चल रहा है सब तेरा हलवाई का धंधा? क्यों ताने मार रहे हो दिलीप भाई? तुम्हारे गांव वापस आने के बाद कुछ दिन तक मेरी दुकान बहुत अच्छी चली, लेकिन कुछ समय बाद लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया और धीरे धीरे दुकान बंद करने की नौबत आ गई। अब मैं भी गांव में ही रहकर कुछ काम धंधा करूंगा। संतोष के गांव में आते ही दिलीप पूरी तरह से चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये लालची संतोष यहाँ गांव में भी उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ करने की कोशिश जरूर करेगा, और होता भी ऐसा ही है। दिलीप की मोमोज की दुकान में ग्राहकों को आता देख
संतोष भी दिलीप की दुकान के सामने अपनी मोमोज की दुकान खोल लेता है। ये क्या हरकत है संतोष? जब तुझे दिख रहा है कि मैंने पहले से मोमोज की दुकान खोल रखी है, तो फिर तूने ठीक मेरी ही दुकान के सामने मोमोज की दुकान क्यों खोली? क्यों, मैं क्यों नहीं खोल सकता हूँ मोमोज की दुकान? जब गांव के लोगों को मोमोज खाना पसंद है तो मैं भी मोमोज ही बेचूंगा ना। तू शहर से आने के बाद भी बिल्कुल नहीं सुधरा ना संतोष? हाँ, नहीं सुधरा मैं। जा कर ले जो कर सकता है मेरा। संतोष की इस हरकत पर दिलीप बहुत गुस्सा होता है और उसे सबक सिखाने का तय करता है। वहीं दूसरी तरफ संतोष शहर में की गई हरकत को एक बार फिर से दोहराने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार संतोष जैसे ही गड़बड़ी करने के इरादे से दिलीप के किचन में पहुंचता है, दिलीप उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और साथ ही वहां पर उसका वीडियो भी बना लेता है और वहां पर तुरंत ही पुलिस भी आ जाती है, जो संतोष को उसकी हरकत के लिए उसे पकड़कर जेल में डाल देती है और आखिर में संतोष अपनी लालच की वजह से जेल चला जाता है। दूसरी तरफ अपनी मेहनत में विश्वास रखने वाला दिलीप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। विधवा के अंडा मोमोज। गंगापुरी गांव में अंडे का व्यापारी था जिसका नाम लखन था। लखन अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। उनकी एक लड़की भी थी जिसका नाम था मुन्नी। लखन अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करता था। मुन्नी, आज का दिन कैसा था अपने नए स्कूल का? पापा, बहुत अच्छा दिन था। और पता है, मेरे नए स्कूल में सारे बच्चे अंग्रेजी में बात करते हैं। अरे वाह, तू भी जल्दी जल्दी अंग्रेजी बोलना सीख और हमें भी सिखाना। हाँ, सीखूंगी ना। अरे भाग्यवान, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या जरूरत थी मुन्नी को नए स्कूल में डालने की? पता भी है फीस कितनी है? हमारी मुन्नी इस स्कूल में पढ़ के और होशियार हो जाएगी। तू देखना, कुछ दिनों में मुन्नी भी चपर चपर अंग्रेजी बोलेगी। तो उससे घर में ज्यादा पैसे आएंगे क्या? वैसे भी हमारा गुजारा नहीं होता, ऊपर से इस स्कूल का फीस कैसे भरेंगे? सब कुछ हो जाएगा। बोलने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है, समझे क्या मुन्नी के पापा? लखन के पास 100 मुर्गियाँ थी जिसके अंडे वो अपने घर के बाहर ही बेचता था। तू जा पहले मेरे लिए मोमो बना। तेरे हाथ के मोमो खाने के बाद ही मेरा दिमाग चलता है। हाँ हाँ, जाती हूँ, पर सुन लो, घर के बाहर अंडे बेचने से घर का खर्चा नहीं निकलता है, कुछ और सोचो। लखन को सुमन के हाथ के मोमोज खूब पसंद थे। लखन का बस चले तो पूरा दिन सुमन के हाथ के मोमोज ही खाता रहे। सुमन ने लखन के लिए मोमोज बनाए और मोमोज खाते खाते लखन को एक आइडिया आया। आइडिया? वाह सुमन, तेरे मोमो ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ हाँ, सारा दिन यही आइडिया करते रहो। पिछली बार 50 मुर्गियाँ बेच के नया धंधा खोले थे, पूरा धंधा चौपट कर दिए। कोई भी आइडिया नहीं चलेगा। अब हमारे पास बस 100 ही मुर्गियाँ बची हैं। अगर इन्हें भी बेच देंगे तो खाएंगे क्या हम? अरे मेरी माँ, तेरा महाभारत खत्म कर। अब मेरी बात सुन, हमारे यहाँ सारे अंडे नहीं बिकते हैं, इसलिए अब से आधे अंडे बाजार में बेचूंगा और आधे अंडे तू यहाँ बेचना। बहुत जल्दी ही हमारी कमाई 2 गुनी हो जाएगी। हाँ पापा, ये तो अच्छा आइडिया है। आप दोनों बाप बेटी पागल हैं। वैसे आइडिया तो अच्छा है, कम से कम इससे हमारी आमदनी तो बढ़ेगी। लखन को पता था कि उसका आइडिया काम कर जाएगा। अगली सुबह लखन आधे अंडे साइकिल पर लेकर बाजार चला जाता है और आधे अंडे सुमन अपने घर के बाहर बेचती है। सुमन जी, 5 अंडे देना। आज तो अंडे खत्म हो गए। इतनी जल्दी? वो क्या है ना, गांव में ज्यादा अंडे बिकते नहीं हैं, इसलिए मुन्नी के पापा आधे अंडे बाजार बेचने गए हैं। चलो अच्छा है, लगता है आज अंडे के बिना ही खाना खाना होगा। मम्मी मम्मी, पापा आ गए, पापा आ गए। सारे अंडे बिक गए सुमन, बस ये 5 अंडे बाकी हैं। मुझे दे दो, लगता है मेरे ही नसीब के थे। अभी वापस लौटने ही वाला था खाली हाथ कि भगवान की तरह आप आ गए। ये लो भाई। लखन ने उस आदमी को अंडे दिए और वो खुशी खुशी अंडे लेकर चला गया। और फिर लखन और सुमन दोनों घर के भीतर आ गए। क्या सच में सारे अंडे बिक गए? हाँ, ये देखो पैसे। ये तो ज्यादा पैसे हैं। हाँ, तो बाजार में अंडों का दाम भी ज्यादा है। अच्छी बात है, आखिरकार आपका आइडिया काम कर गया। माय डैडी इज सुपरमैन। मुन्नी, ये क्या बोली अंग्रेजी में? आप मेरे सुपर हीरो हो। हाँ, वो तो हूँ।
मुन्नी, तुझे बहुत बड़ा इंसान बनना होगा, बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। मैं करूँगी और बहुत बड़ी बनूंगी। लखन का आइडिया चल पड़ा था। हर दिन सारे अंडे बिक जाते थे, कमाई दुगनी हो गई थी। सब खर्चा निकाल के मुन्नी की स्कूल की फीस भर के भी लखन के पास पैसे बच जाते थे। सुमन भी बहुत खुश थी, पर एक दिन लखन बाजार से लौटा ही नहीं। रात के 12 बज गए थे। मम्मी, पापा कब आएंगे? आ जाएंगे, तू सो जा। जब पापा आएंगे तो तुझे उठा दूंगी। सुमन लखन का इंतजार करते करते सो जाती है। अगली सुबह पता चलता है कि लखन का एक्सीडेंट हो गया था। रात भर लखन की लाश रोड पे पड़ी थी। सुमन और मुन्नी फूट फूट के रोए। पापा! सुमन का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। उसके घर का करता धरता अचानक से चल बसा। अब उसका और मुन्नी का क्या होगा? अब घर की जिम्मेदारी सुमन पे आ गई थी। दिन ब दिन सुमन की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। घर का चलना भी मुश्किल हो गया था। और एक दिन, अरे मुन्नी, तू स्कूल से इतनी जल्दी क्यों आ गई? मम्मी, मुझे स्कूल से निकाल दिया। बोलते हैं पहले स्कूल की फीस दो, फिर स्कूल आना। अब हम स्कूल की फीस कहाँ से भरेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। रो मत बेटी, तू पापा की शेरनी है और शेरनी रोते नहीं। सुमन ने मुन्नी के सिर पर हाथ फेरा। उसे अंदाजा था कि उसकी परिस्थिति और बिगड़ सकती है। उसे कुछ न कुछ जरूर करना होगा। आधी रात को सुमन नींद से हंसते हुए जाग उठी। सुमन की आवाज सुनकर मुन्नी भी जाग उठी। क्या हुआ मम्मी? सपने में तेरे पापा आए थे और मुझे एक आइडिया बता के गए हैं। कैसा आइडिया? तेरे पापा को मेरे हाथ के अंडा मोमोज बहुत पसंद थे ना। उन्होंने बोला कि अंडे का मोमोज बनाकर बाजार में बेचो, बहुत पैसे आएंगे। कितने पैसे आएंगे मम्मी? बहुत। तेरी पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं आएगी। अगली सुबह सुमन अंडे का मोमोज बनाकर बाजार बेचने चली गई। भाभी, ये क्या चीज है? भाई साहब, एक बार खा के तो देखिए। मेरे हाथ के अंडा मोमोज खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, खिलाओ फिर। अंडा मोमोज खाते ही ग्राहक बहुत खुश हो गया। अरे वाह, एक प्लेट और दे दो। अभी देती हूँ। मुझे भी एक प्लेट दे दो। और काकी, मुझे भी दे दो। देखते ही देखते सुमन के पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। एक ही घंटे में सारा मोमोज खत्म हो गया। वाह, मजा आ गया। पहली बार ऐसी चीज खाई है। मन नहीं भर रहा। दीदी, कल भी आना। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी। ग्राहकों की इतनी तारीफ सुनकर एक होटल का मालिक सुमन के पास जाता है। मैडम, भाई, कुछ भी नहीं बचा है। सारा अंडा मोमोज खत्म हो गया है। आप कल आइएगा। सुनिए तो, मैं एक होटल का मालिक हूँ। लोग आपके खाने की तारीफ कर रहे थे। मुझे बस टेस्ट करना है। आपने ऐसा क्या दिया जो लोग होटल छोड़कर आपके पास खाने आ रहे हैं? अच्छा, ऐसी बात है। टेस्ट के लिए ये मोमोज है, बस एक ही बचा है। हाँ हाँ, मुझे बस टेस्ट करना है। होटल के मालिक ने स्वाद लिया और बड़े ही चाव से खाने लगा। वाह वाह, क्या टेस्ट है। क्या आप पार्टनरशिप में मेरे साथ काम करेंगी? सारा खर्चा मेरा और जो भी पैसे आएंगे वो आधे आधे। हाँ, मैं आपको मोमोज बनाकर दे दूंगी और फिर मैं अपना धंधा भी लगाऊंगी। ठीक है, कल मैं लड़कों को भेज दूंगा। आप उन्हें 1000 मोमोज बनाकर दे दीजिएगा। 1000? हाँ। पहले ही दिन सुमन को 1000 मोमोज बनाने का ऑर्डर मिला था। वो सुबह से जुटी रही और दोपहर तक सब कुछ तैयार हो गया। होटल के लड़के मोमोज आकर लेकर चले गए और फिर सुमन थकान के मारे सो गई। सुमन की नींद दरवाजे पर खटखट की वजह से खुली। दरवाजे पर होटल का मालिक आया था। सुमन जी, आपने तो जादू कर दिया। अरे रे, मुझे मोमोज बेचने जाना था। मैं सो कैसे गई? अब आपको कोई जरूरत नहीं है मोमोज बेचने की। आपने जितने मोमोज दिए थे सारे बिक गए। ये लीजिए 50,000। अगले 10 दिन मुझे 1,000 मोमोज ही चाहिए। और हाँ, आप लोगों को काम पर भी रख लीजिए। ऑर्डर बढ़ते ही जा रहे हैं। लखन ने जैसा सुमन को सपने में बताया था, बहुत पैसे आने वाले हैं, वैसा ही सुमन के साथ हुआ। सुमन ने पहली बार 50,000 एक साथ देखे थे।
इसके बाद सुमन के अंडा मोमोज का व्यापार और बढ़ा। अंडा मोमोज ने सुमन और मुन्नी की जिंदगी संवार दी।